Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvatsar and we are studying our picture dictionary book of class second in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं हमारी सेकंड क्लास की पिक्चर डिक्शनरी बुक. डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, वी हैव कंप्लीटेड वन पार्ट ऑफ लेसन 11 इन आवर प्रीवियस वीडियो. अपने पिछले वीडियो में हम लोग ये जो 11th लेसन है वाटर एनिमल्स यानी जलीय जंतु या पानी में रहने वाले जानवर, इसका वन पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं. इस लेसन का फर्स्ट पेज हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमें कंप्लीट करना है इसका सेकंड पेज. लेकिन सेकंड पेज पर जाने से पहले मैं आपको एक बार प्रैक्टिस करवाना चाहूंगा उन स्पेलिंग्स की जो हम आज तक लिख चुके हैं. और जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को इंस्ट्रक्ट करता रहता हूं कि आपको वन टाइम डेली एक बार उन स्पेलिंग्स को जरूर रीड करना चाहिए जो आज तक हम लोगों ने अपनी नोटबुक में नोट की है. और इनको अगर आप डेली वन टाइम रीड करेंगे तो आपको ये स्पेलिंग्स लर्न हो जाएगी, आपको ये स्पेलिंग्स याद हो जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी आगे के लिए. सो लेट्स स्टार्ट द प्रोनाउंसिएशन, द रीडिंग ऑफ दीज स्पेलिंग्स. फर्स्टली सबसे पहले आइए इनको स्टार्ट करते हैं. स्पेलिंग्स जो आज तक हमने लिखी है स्टार्टिंग से, और मैं ये चाहूंगा कि आप मेरे साथ साथ इनको प्रोनाउंस करें, मेरे बाद नहीं, नॉट आफ्टर मी, मेरे बाद नहीं, बल्कि मेरे साथ साथ आप उसको प्रोनाउंस करें. मेरी आवाज के साथ अपनी आवाज को मिला करके स्पीक करने की कोशिश करें. लेसन नंबर 1, माई स्कूल, मेरा विद्यालय. MY माई मीन्स मेरा, SCHWL स्कूल यानी विद्यालय. CLASS क्लास, ROOM रूम, क्लासरूम, क्लासरूम मीन्स कक्षा कक्ष. PLAY प्ले, GROUND ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड मीन्स खेल का मैदान. LIBRARY लाइब्रेरी मीन्स पुस्तकालय. MUSIC म्यूजिक, RWM रूम, म्यूजिक रूम मीन्स संगीत कक्ष. नेक्स्ट लेसन नंबर 2, STATIONERY स्टेशनरी, स्टेशनरी मीन्स लेखन सामग्री. PENCIL पेंसिल मीन्स पेंसिल. PEN पेन मीन्स पेन. SHARP शार्प, NER नर, शार्पनर मीन्स शार्पनर. ERASER इरेजर मीन्स इरेजर या रबर. COLOURED कलर्ड. PENCILS पेंसिल्स, कलर्ड पेंसिल्स मीन्स रंगीन पेंसिलें. PAINT पेंट. BRUSH ब्रश, पेंट ब्रश मीन्स पेंट ब्रश. INKPOT इंक पॉट मीन्स दवात या शाही की दवात. CRAYONS क्रेयॉन्स, क्रेयॉन्स मीन्स मोम कलर. SCALE स्केल मीन्स पैमाना. PIN पिन मीन्स पिन. NOTE नोट. PAD पैड, नोट पैड मीन्स लिखने की डायरी. लेसन नंबर 3, माई टॉयज मेरे खिलौने. BLOCKS ब्लॉक्स मीन्स ब्लॉक्स. FWT फुट, BALL बॉल, फुटबॉल मीन्स फुटबॉल. DOLL डॉल मीन्स गुड़िया. TEDDY टेडी. BEAR बियर, टेडी बियर मीन्स टेडी बियर. DRUM ड्रम मीन्स ढोल. ROCKING रॉकिंग. HORSE हॉर्स, रॉकिंग हॉर्स मीन्स हिलता हुआ घोड़ा. BALL बॉल मीन्स गेंद. BAT बैट मीन्स बल्ला. TRICYCLE ट्राईसाइकिल, ट्राईसाइकिल मीन्स तीन पहियों की साइकिल. MARBLES मार्बल्स मीन्स कंचे. DUCK डक. TOY टॉय, डक टॉय मीन्स बतख खिलौना. लेसन नंबर 4, पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर. एक कंप्यूटर के पार्ट्स या कंप्यूटर के हिस्से. MONITER मॉनिटर. KEY
key, B-O-A-R-D, board. Keyboard means keyboard. CPU means CPU. UPS means UPS. MOUSE, mouse. PEN, pen. DRIVE, drive, pen drive. CD means CD. SPEAKERS, speakers. PRINTER, printer. SCANNER, scanner. Lesson number 5, kitchen. KITCHEN, kitchen means rasoi ghar. CHIMNEY, chimney means chimney. BASKET, basket means tokri. CUP, cup. BOARD, board. Cupboard means almari. WINDOW, window means khidki. TAP, tap means null. COOKER, cooker means cooker. REFRI, referee. GERATOR, generator. Refrigerator means fridge. SINK, sink means बर्तन धोने का टब. GAS, gas. STOVE, stove. Gas stove means गैस का चूल्हा. CYLINDER, cylinder means cylinder. TOASTER, toaster means toaster. SERVING, serving. SPOONS, spoons. Serving spoons means परोसने के चम्मच. FRUITS, fruits means फल. VEGETABLES, vegetables means सब्जियां. Lesson number 6, bathroom. BATH, bath. ROOM, room. Bathroom means स्नान घर. BUCKET, bucket means balti. SOAP, soap means sabun. OIL, oil means tel. MUG, mug means mug. TOWEL, towel means तौलिया. SHOWER, shower means फंवारा. MIRROR, mirror means दर्पण. SHAMPOO, shampoo means shampoo. WASH, wash. BASIN, basin. Wash basin means हाथ धोने का स्थान. COMMODE, commode means शौच के लिए बैठने का स्थान. BATHING, bathing. TUB, tub, bathing tub यानी स्नान करने का टब. TAP, tape means नल. TUB, tub means tub. Lesson number 7, FRUITS, fruits means फल. CHERRY, cherry means cherry. WATER, water. MELON, melon. Watermelon means तरबूज. PLUM, plum means bear. MELON, melon means खरबूजा. KIWI, kiwi means kiwi. Lesson number 8, VEGETABLES, vegetables. Vegetables means सब्जियां. TAMATO, tomato means टमाटर. GARLIC, garlic means लहसुन. GINGER, ginger means अदरक. SPINACH, spinach means पालक. BITTER, bitter. GOURD, gourd. Bitter gourd means करेला. MUSH, mush. RWM, room. Mushroom means mushroom. SWEET, sweet. POTATO, potato. Sweet potato means शकरकंद. BOTTLE, bottle. GOURD, gourd. Bottle gourd means लौकी. Lesson number 9, birds. BIRDS, birds means पक्षी. KING, king. FISHER, fisher. Kingfisher means नीलकंठ. SWAN, swan means हंस. VALTURE, vulture means गिद्ध. CRANE, crane means सारस. TOUCAN, toucan means toucan. Lesson number 10, railway station. RAILWAY, railway. STATION, station, railway station. TRAIN, train means रेलगाड़ी. PASSENGERS, passengers means यात्रीगण.
SUITCASE सूटकेस, सूटकेस मीन्स कपड़े रखने का बॉक्स। PLATFORM प्लेटफॉर्म, NUMBER नंबर, प्लेटफॉर्म नंबर। TICKET टिकट, COUNTER काउंटर, टिकट काउंटर मीन्स टिकट मिलने का स्थान। CLOCK क्लॉक मीन्स दीवार घड़ी। BOOK बुक, STALL स्टॉल, बुक स्टॉल मीन्स पुस्तकों की दुकान। TEAT मीन्स चाय, STALL स्टॉल मीन्स दुकान, टी स्टॉल मीन्स चाय की दुकान। COOLIE कुली मीन्स सामान उठाने वाला व्यक्ति। LUGGAGE लगेज मीन्स सामान। लेसन नंबर 11 वाटर एनिमल्स, जलीय जंतु। वाटर मीन्स जल या पानी होता है, पानी भी कह सकते हैं, जल भी कह सकते हैं। एनिमल्स को जंतु भी कह सकते हैं, प्राणी भी कह सकते हैं, जानवर भी कह सकते हैं। तो जलीय जंतु या पानी में रहने वाले जीव वाटर एनिमल्स। FISH फिश मीन्स मछली। SHARK शार्क, शार्क मीन्स शार्क मछली। CRAB क्रैब मीन्स केकड़ा। DOLPHIN डॉल्फिन मीन्स डॉल्फिन मछली। CROCODILE crocodile means मगरमच्छ। Dear students, we have completed the practice of the last spellings which we have written. जो स्पेलिंग्स हमने लिखी है वो स्पेलिंग्स की स्पेलिंग की प्रैक्टिस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी हैव टू स्टार्ट द रिटन प्रैक्टिस। अब हमें स्टार्ट करनी है आगे की जो रिटन प्रैक्टिस है, जो आगे की स्पेलिंग्स है। तो मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा कि कौन सी स्पेलिंग आज हम लोग लिखने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एज यू नो, वी आर स्टडिंग द लेसन नंबर 11। हम लोग इस लेसन नंबर 11 स्टडी कर रहे हैं। लेसन नंबर 11 की हाफ स्पेलिंग्स यानी 1 2 3 4 5 स्पेलिंग्स हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं अपनी नोटबुक में पिछले वीडियो में। तो ये जो फर्स्ट पेज है लेसन नंबर 11 का, ये हम लोग पिछली बार पिछले वीडियो में इसको रीड भी कर चुके हैं और इसको नोट भी कर चुके हैं। आज हमें नोट करना है ये सेकंड जो पेज है, और ये नोट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा कि ये कौन से एनिमल्स हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये जो मछली आपको दिखाई दे रही है ये दुनिया की सबसे बड़ी मछली होती है, और ये इतनी बड़ी होती है कि कई सारे जहाज भी इससे छोटे होते हैं। कई बार ये जहाजों को भी डुबो देती है, इतनी बड़ी मछली होती है ये। तो सबसे बड़ी मछली है ये, जिसको कहते हैं व्हेल मछली। WHALE व्हेल, व्हेल का मतलब है व्हेल मछली। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसका मुंह जो है वो घोड़े जैसा है, इसलिए इसको कहते हैं सी हॉर्स यानी समुद्री घोड़ा। नीचे का हिस्सा अलग मछली जैसा है इसका, लेकिन मुंह जो है वो घोड़े जैसा है, इसलिए इसको समुद्री घोड़ा कहते हैं हिंदी में। और इंग्लिश में इसको SEACHORSE हॉर्स। सी का मतलब होता है समुद्री, हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा। तो ये सी हॉर्स है, ये समुद्री घोड़ा है। ये भी पानी में रहता है, ये भी पानी में रहता है। अगली जो इस पे ये जो आप देख पा रहे हैं, ये एक स्टार के जैसी आपको दिखाई दे रही होगी, तारे जैसी। ये भी एक प्रकार की मछली है, ये भी एक प्रकार की फिश है जो कि स्टार की जैसी दिखती है, इसलिए इसका नाम है स्टार फिश। STAR स्टार, FISH फिश। स्टार फिश का मतलब होता है तारा मछली। इसकी जो शेप होती है वो तारे जैसी होती है, इसलिए इसको तारा मछली कहते हैं, स्टार फिश कहते हैं। तो ये स्टार फिश है। ये जो आप देख पा रहे हैं जिसके लंबे लंबे 2 दांत बाहर निकले हुए हैं, ये वेलरस है। इसको दरियाई गाय भी कहते हैं, इसको दरियाई घोड़ा भी कहते हैं। दरियाई का मतलब होता है, दरिया का मतलब होता है समुद्री, हम समुद्री भी कह सकते हैं। समुद्री गाय या समुद्री घोड़ा, दोनों ही नामों से इसको बोला जाता है हिंदी में। और इंग्लिश में इसको वेलरस कहा जाता है, WALRUS वेलरस, यानी समुद्री गाय या समुद्री घोड़ा। नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हैं इसको तो आप जानते ही होंगे, ये है कछुआ। हिंदी में हम इसको कछुआ कहते हैं, इंग्लिश में इसका नाम है टर्टल। इसको टोर्टोइज भी कहा जाता है, टोर्टोइज भी इसका इंग्लिश में नेम है और टर्टल भी इसका इंग्लिश में नेम है। TURTLE टर्टल मीन्स कछुआ। ये भी एक प्रकार की मछली है
जिसको हिंदी में हम झींगा मछली कहते हैं। इंग्लिश में इसको लॉबस्टर कहते हैं, LOBSTER, लॉबस्टर। लॉबस्टर मीन्स झींगा मछली। तो ये आज हम लोग इन स्पेलिंग्स को नोट करने वाले हैं अपनी नोटबुक में। सो लेट्स स्टार्ट द रिटन प्रैक्टिस। आइए शुरू करते हैं हमारी रिटन प्रैक्टिस विद द नेक्स्ट स्पेलिंग। यही जो रिमेनिंग अपना पेपर चल रहा है, जो रिमेनिंग अपना लेसन चल रहा है, जो बचा हुआ लेसन है वही उसी में अपने को ये सब कंप्लीट करना है आज। तो हम लोग मेंशन कर चुके हैं लेसन नंबर 11 को, इसका नेम भी हम मेंशन कर चुके हैं और इसकी 5 स्पेलिंग्स भी हम नोट कर चुके हैं। तो 6th नंबर पर आज हम लोग इसकी नेक्स्ट स्पेलिंग नोट करेंगे और ये स्पेलिंग है व्हेल की, WHALE। ये हमें नोट करना है, WHALE। और सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, पेंसिल को शार्प रखें, उसको प्रेस करके चलाएं, जोर लगा के चलाएं, ताकि वो डार्क लेटर्स आप लिख सकें और अच्छा लिखने की कोशिश करें। जो लेटर जितनी लाइनों में है उतनी लाइनों में ही उसको टच करें, बाहर नहीं निकालें और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। कोई भी लाइन जो ड्रॉ करनी हो वो स्ट्रेट करें और बीच में जो स्पेस होना चाहिए उसको मेंटेन करें। ये सारी चीज़ें फॉलो करते हुए अपना रिटर्न वर्क करें। व्हेल, व्हेल को प्रोनाउंसिएशन जो व्हेल का है वो है आधा व है, एक की मात्रा और ल। व्हेल, व्हेल का मतलब होगा व्हेल मछली। व आधा, है पूरा, एक की मात्रा और ल। व्हेल और मैं, छः और ली, मछली। व्हेल मीन्स होगी व्हेल मछली। नेक्स्ट स्पेलिंग लिखेंगे हम सी हॉर्स की, SEACHORSE, हॉर्स। सी हॉर्स, स के बड़ी की मात्रा सी, है के ओ की मात्रा हो, स के ऊपर रे, हॉर्स। सी हॉर्स, सी हॉर्स मीन्स समुद्री घोड़ा। स में छोटे ऊ की मात्रा, द के अंदर रे, द्र हो गया, इसके बड़ी की मात्रा समुद्री। घ, ओ की मात्रा घो, ड़, आ की मात्रा डा, समुद्री घोड़ा। फिर मैं कहना चाहूँगा पेंसिल को शार्प करते रहें, मैं भी शार्प कर रहा हूँ, आप भी पेंसिल को टाइम टू टाइम शार्प करते रहें ताकि इस जो हैंडराइटिंग है वो प्रॉपर आप लिख पाएँ। आइए चलते हैं अगली स्पेलिंग की ओर। सी हॉर्स मीन्स समुद्री घोड़ा। स्टार फिश, STAR, स्टार, और FISH, स्टार फिश। आधा से, ट के आ की मात्रा और र, स्टार, फ के छोटी की मात्रा फी और गांठ वाला श। स्टार फिश यानी तारा मछली। त के आ की मात्रा ता, र के आ की मात्रा तारा, मैं, छ, ली, ल के बड़ी की मात्रा ली, तारा मछली, स्टार फिश। नेक्स्ट स्पेलिंग इज वेलरस, WALRUS, WALRUS। वेलरस, व के एक की मात्रा वे, ल, र, सॉरी र लिखना था, स लिख दिया है, वे, ल, र और स, वेलरस। वेलरस यानी समुद्री गाय। स, म, छोटे ऊ की मात्रा मुंह, द के अंदर र, बड़ी की मात्रा समुद्री, ग, आ की मात्रा गा, ये गाय, या घोड़ा, घ, ओ की मात्रा ड़, आ की मात्रा घोड़ा।
समुद्री गाय या घोड़ा। पेंसिल को फिर से शार्प करना पड़ेगा। जैसे ही आपको रिक्वायरमेंट लगे पेंसिल शार्प करने की, आप पेंसिल शार्प कर लिया करें। नेक्स्ट स्पेलिंग हम नोट करेंगे टर्टल, TURTLE, TURTLE, टर्टल। ट अगले ट के ऊपर र की मात्रा और ल। टर्टल, टर्टल मीन्स कछुआ। क छ के छोटे ऊ की मात्रा छू, ए के आ की मात्रा आ, कछुआ। टर्टल मीन्स कछुआ हो गया। और लास्ट स्पेलिंग है लॉबस्टर, LOBSTER, लोबस्टर। ल के ओ की मात्रा लो, ब आधा से ट और र। लोबस्टर मीन्स झींगा मछली। झ के झ बड़ी की मात्रा झी, बिंदु, ग के आ की मात्रा झींगा, मछली। म छ और ल के बड़ी की मात्रा ली, मछली, झींगा मछली। तो आज हम लोग लिख चुके हैं इस लेसन की बची हुई स्पेलिंग्स। देखिए यहाँ पर कितनी स्पेलिंग्स हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 1 2 3 4 5 6। तो आज हम लोगों ने 6 स्पेलिंग्स नोट कर ली है। यहाँ से हम स्टार्ट किए थे व्हेल से 1 2 3 4 5 6। तो ये अपना जो पेपर है ये भी फुल हो गया है। इसमें टोटल 11 स्पेलिंग्स हम लोग नोट कर चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 5 स्पेलिंग्स हमने लास्ट टर्न पे नोट की थी और 6 स्पेलिंग आज हमने नोट की है। वी हैव नोटेड 11 स्पेलिंग्स इन दिस लेसन। इस लेसन में हम लोगों ने 11 स्पेलिंग्स नोट की है। तो ये जो रिटन वर्क है वो आपको भी अपनी नोटबुक्स में करना है और बहुत ही अच्छा, जितना अच्छा आप कर सकें उतना अच्छा और सुंदर हैंडराइटिंग को रखते हुए आपको ये अपना रिटन वर्क कंप्लीट करना है और इनको लर्न करने के लिए भी ट्राई करना है आपको। ट्राई टू लर्न देम, उनको लर्न करने के लिए भी ट्राई करें और उसके लिए डेली इनको 1 टाइम रिपीट करें, 1 टाइम इनको रीड करें। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जितनी स्पेलिंग्स हम लोगों ने नोट की है अपनी नोटबुक्स में, उसको 1 टाइम जरूर आप रीड करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।